हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये एरीज सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और इसमें हम देखेंगे कि एरीज लोग जो हैं वो अपनी लव जर्नी के अंदर कहाँ पे खड़े हैं। चूँकि मुख्तलिफ़ लोगों की टाइम लाइन, जो हम यहाँ इस दुनिया में टाइम गुजार रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ लोगों की टाइम लाइन जो है वो डिफरेंट होती है। एक ही वाक़या जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर हो रहा होता है। कुछ के पहले हो जाता है, कुछ के बाद में हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हों, जो कि यहाँ पे फ्यूचर में नज़र आ रहा है, या आप यहाँ से ये जो फ्यूचर वाला पॉइंट है ये भी आपकी ज़िंदगी से गुज़र चुका हो और आप आगे बढ़ चुके हों इस स्टेप से। लेकिन अभी के लिए जो मैसेजेस हैं एरीज़ के लिए, वो मैं यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब भी आपको, मेरी इंटेंशन इसमें ये है कि जब भी आपको ये मैसेजेस मिलने होंगे, आपको ये रीडिंग जो है ये ज़रूर, इसके साथ आपकी इंटरेक्शन होगी और यकीनन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये एक तो मेरे पास राइडर वेट टैरो डेक है, और उसके अलावा मेरे पास डिफरेंट ऑरिकल कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स हैं, और इनके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये देख के महसूस ये हुआ है कि पिछले कुछ अरसे से एरीज़ लोगों के लिए जो वीकली रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, ये वही स्टोरी लाइन है जो यहाँ नज़र आ रही है। और इसमें कोई कपल है, एक जिनमें से एक जो है वो एरीज़ हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका जो स्पाउस है वो फायर साइन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक कपल है जो कि बेसिकली एक कमिटेड रिलेशनशिप है जो कि ख़त्म होने जा रहा है। क्यों ख़त्म होने जा रहा है? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो, उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी और में डेवलप हो गया है, और कोई नया पैशनेट रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ है इसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हुए, जिसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर है उसने ये बात डिसाइड की है, उसको इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि ये हम फर्दर जो है ये मैरिड लाइफ हम नहीं गुजार सकते, हस्बैंड वाइफ के तौर पे नहीं रह सकते, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकते। और ये रियलाइजेशन जो है ये बेसिकली इस रीडिंग के हिसाब से प्रेजेंट टाइम है जिसके अंदर आपको ये रियलाइजेशन हुई है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस रियलाइजेशन से पहले यकीनन इस कपल के दरमियान में जो कुछ भी था, और जो भी आपने एक एज कपल लाइफ गुजारी है, तो बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं कि सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ जाए। काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं जो कि की गई हैं कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन जो है वो अब नहीं सेटल हो सकी। इसके अलावा जो एक और बात यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है वो ये है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में एरीज़ और जिनकी पार्टनरशिप एरीज़ के साथ है, उन दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद मामलात जो हैं वो किसी हैप्पी एंडिंग पे नहीं हैं। ये कम्युनिकेशन मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। एक तो रेगुलर डे टू डे जो आपकी किसी से बातचीत हो वो हो सकती है। ये भी कम्युनिकेशन में पॉसिबल है कि आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेट कर रहे हैं कि सिचुएशन को एंड किस तरह से करना है, क्योंकि एंडिंग जो है वो इमिनेंट है, और डेफिनेटली एक पार्टनर जो है वो वॉकआउट कर रहा है इस रिलेशनशिप में से। ये रिलेशनशिप जो है वो क्यों इतना डिससेटिस्फाइंग हो गया, मुझे ये मालूम हो रहा है कि किसी एक ने, इस कपल में से किसी एक ने चीटिंग की है, और एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, और डेफिनेटली इसकी वजह से ही सिचुएशन, कपल के अंदर सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है। अब आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप ख़ुद एरीज़ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपने किया हो, ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर ने किया हो, और आप बेसिकली इस टाइम के ऊपर डिसाइड कर रहे हो कि अब क्या करना है।
मुझे ये नज़र आता है कि किसी न किसी एंड के ऊपर कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने के बावजूद कंफ्यूजन है, परेशानी है। ये फ्यूचर के बारे में भी परेशानी हो सकती है। एक चीज़ की एंडिंग हो रही है तो अब मेरे लिए आगे क्या है, ये वाली भी सोच हो सकती है। सो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक बहुत ही ज़्यादा क्लाउडेड किस्म की, जिसमें समझ नहीं आती है कि आपने चूज़ क्या करना है, स्टेप क्या लेना है। ये इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। जो रियलाइजेशन है वो टिपिकली ये है कि दूसरा जो आपका पार्टनर है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। इससे ज़्यादा आपको बेसिकली रियलाइजेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एंजल मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। सो आई हैव फॉर यू demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it। ये जो आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, चाहे वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो आपको ये महसूस हुआ है कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, इसके बावजूद आपको आपके लिए एंजल एडवाइस जो है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस करें। और ये एक बहुत ही जनरल फिनोमेना है। एक अगर आपने इसके बारे में एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ आप यूनिवर्स में देते हैं, जो चीज़ आप ह्यूमैनिटी को देते हैं, अल्टीमेटली वही इमोशन, वही फीलिंग आपकी तरफ वापस आती है। सो चाहे सिचुएशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपके लिए वो पेनफुल है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ मौजूद है जो कि हार्ट ब्रेक की निशानी है। तो डेफिनेटली आप परेशान हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद आपके लिए एडवाइस ये है कि आप काइंडनेस जो है वो अपने सराउंडिंग लोगों के साथ काइंड रहें और उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये भी एंजल मैसेज है और ये कह रहा है न्यू रोमांस इज़ इमिनेंट either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. अगर आपको ये परेशानी है कि आप अकेले रह जाएंगे तो उसके बारे में भी आपको ये मैसेज आया है कि ऐसा नहीं है। आप इस बारे में ज़्यादा वरीसम ना हों। अगर आपकी कन्फ्यूजन, अगर आपकी टेंशन ये है कि अब आगे मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, तो उसके बारे में आप फ़िक्रमंद मत हों। या तो आपके लिए कोई बिल्कुल नया पर्सन जो है वो आएगा जो कि आपके साथ रिलेशनशिप, एक खूबसूरत रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा, या फिर कोई पहले से मौजूद शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट होगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर एक चीज़ ख़त्म भी हो रही है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मैसेज वॉकिंग अवे का है कि अगर आप इस फीलिंग की वजह से कि मैं इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैं किस तरह से मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी होगी, आप उसके बारे में फ़िक्रमंद मत हों। नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और आप इस वजह से अगर आप सिचुएशन में से वॉकआउट नहीं कर पा रहे कि आगे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस बारे में फ़िक्रमंद मत हों। चीज़ें डेफिनेटली आगे आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर, रिलायबल और ख़ूबसूरत होंगी। सो ये एरीज़ लोगों के लिए रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।